हेलो एवरीवन, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया हमारा ये वाला वीडियो, कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी। चलिए, तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनके व्यापार से संबंधित एक जो समझौता किया गया है डब्ल्यूटीओ ने अपने सदस्य देशों के साथ, उसे कहते हैं ट्रिप्स। ठीक है, सो इट इज़ अ एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर कंट्रीज ऑफ डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो क्या है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार है जैसे कि कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ट्रेड सीक्रेट्स है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए, इन सब का रेगुलेशन करने के लिए ये एग्रीमेंट जो है ट्रिप्स जो है ये 1995 जनवरी 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। एग्जैक्टली वही डेट जब डब्ल्यूटीओ का निर्माण हुआ था। आई होप आपको याद आ गया होगा। तो जो उरुग्वे राउंड था 1986 से 1994 के बीच में, उस वक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट आया गया था, जैसे कि मराकेश जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं, मराकेश एग्रीमेंट। ये मराकेश एग्रीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट था और इसमें सबसे पहली बार ट्रिप्स की बात की गई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, उनसे संबंधित भी कोई समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो आप इमेज देखिए ज़रा, यहाँ पर दिमाग का बल्ब जल रहा है, बत्ती जल गई है। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट है ना, रजिस्टर्ड जो मार्क्स होते हैं जैसे कि पेटेंट होता है, वो दिमाग में आ गया है ना। मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी खोज, कोई भी निर्माण जो आपके दिमाग की उपज है, जो आपका ब्रेन चाइल्ड है, उसे आप बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमारी बुद्धि से जो हमने बनाया वो हमारे बौद्धिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमारा इंटेलेक्ट हमने यूज़ किया, हमारा दिमाग हमने यूज़ किया, इसलिए वो क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। आप यदि कोई कहानी लिखें, आप यदि कोई डिज़ाइन बनाएं, आप यदि कोई खोज कर दें, आप यदि कोई नया प्लांट ढूंढ लें, तो वो सब कुछ आपने अपने दिमाग से किया, अपने लॉजिक से किया, अपने नॉलेज से किया, इसलिए वो आपका बौद्धिक अधिकार या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक है, नाउ ट्रिप्स जो है ये क्यों बनाया गया। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि जब डब्ल्यूटीओ था, गेट था, तो ट्रिप्स का क्यों आ गया एग्रीमेंट, है ना। तो देखते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या क्यों आ गया। तो क्या हुआ कि जब गेट इंट्रोडक्शन हुआ ना, गेट कब आया था, गेट कब आया था, 48 में आया था। ठीक है, क्यों आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स क्यों आया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युद्ध के बाद जो देशों की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल डाउन हो गई थी, तो सब क्या चाह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सामान खरीदें, इस पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट बना लें और एक दूसरे की हेल्प से हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको इम्प्रूव करें। तो गेट जब आया तो क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड जो था वहाँ टैरिफ्स कम हो गए, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह कम हो गई, जो लाइसेंस था वो इजीली मिलने लगा। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री की मार्केट में जाकर आराम से इंपोर्ट कर सकती थी और कोई भी कंट्री आराम से अपना सामान एक्सपोर्ट भी कर सकती थी। मतलब आयात निर्यात और किसी दूसरे देश में सामान बेचना, व्यापार करना थोड़ा सा ईजी हो गया। टैरिफ्स कम हो गए, टैरिफ्स कम हो गए तो क्या हुआ कि जो विकसित देश हैं और जो अल्प विकसित देश हैं, मतलब जो डेवलप कंट्रीज़ थी और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ थी, स्पेशली जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, आपको शायद पता हो कि कॉलोनाइजेशन जो हुआ था, उपनिवेशवाद जो हुआ था, वो सबसे ज़्यादा कहाँ की कंट्रीज़ में हुआ था, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, तो जब गेट बन गया ना, गेट सक्सेसफुल जब होने लगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। अब विकसित देशों को, डेवलप कंट्रीज़ को थोड़ी सी टेंशन हुई कि अरे यार, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है यहाँ कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है। अल्प विकसित देश भी हमारे ही आइडियाज़, हमारी ही तकनीकों को यूज़ कर रहे हैं और किसी भी देश का कोई भी आइडिया हो, है ना, जैसे कि अमेरिका ने बनाया कुछ भी एक ऐसी चीज़ बना ली जिससे कि आसानी से कपड़ों पे रंग किया जा सकता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब इंडिया और दूसरे जो हैं छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, उनको भी समझ में आ गया कि अच्छा ये टेक्निक यूज़ कर रहा है अमेरिका जल्दी जल्दी कपड़ों को रंग करने के लिए, चलो हम भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो
टेक्नोलॉजी भले डेवलप हुई थी अमेरिका में, लेकिन उसका यूज़ बिना परमिशन के, बिना पूछे ताछे सारी कंट्रीज़ यूज़ कर रही थी। तो क्या हो रहा था कि कंपटीशन जो है वो बढ़ने लगा था, प्रतिस्पर्धा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है बढ़ने लगी थी। तब उस वक्त उरुग्वे राउंड में मैराकेश एग्रीमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के यूज़ को लेके भी थोड़े से रेगुलेशन बनाने चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकारों का जो उपयोग है उसके लिए भी कुछ नियम कानून होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, बौद्धिक संपदा अधिकार जो है, याद रखना जो बता रही हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, इसका सबसे पहले उपयोग कब किया गया था, ये वर्ड जो है ना सबसे पहले कब उपयोग किया गया था? एक पेरिस कन्वेंशन हुआ था 1883 में, पेरिस सम्मेलन हुआ था 1883 में। उस वक्त सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा का उपयोग किया गया था, यदि कभी क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर जब विकसित देशों को लगा कि यार हमारी टेक्नोलॉजी तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं कंट्रोल, तब फिर बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के यूज़ को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए ट्रिप्स का जो है एग्रीमेंट लाया गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिप्स क्यों लाया गया? ताकि किसी भी एक देश की जो टेक्नोलॉजी है वो उसकी परमिशन के बिना कोई दूसरा देश यूज़ ना कर पाए। सीधे सीधे शब्दों में यही है कि भारत का जो बासमती चावल है वो बिना भारत के परमिशन के और बिना भारत से सलाह लिए कोई भी दूसरा देश उगा नहीं सकता। ठीक है, और कोई भी दूसरा देश भारत का बासमती कह के अपने यहाँ का चावल भी बेच नहीं सकता। ठीक है, ये ट्रिप्स का उल्लंघन होगा, इट विल कंसिडर एज द वायलेशन ऑफ ट्रिप्स, और फिर उससे उस देश को WTO को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रिप्स जो है क्यों लाया गया मैंने बता ही दिया, क्योंकि कंपटीशन जो था इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ गया था। नाउ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार जो ट्रिप्स में हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो है, इनको दो वर्गों में बांटा गया है। ट्रेडिशनल डिवीजन जो है, ठीक है, IPR बौद्धिक संपदा अधिकार का, ये दो तरीके से बांटे गए हैं। पहला है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकार जो लिटरेरी वर्क यानी कि साहित्यिक कार्यों और आइडिया के एक्सप्रेशन से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहानी लिखें, आप पोयम लिखें, आप कोई मूवी बनाएं, ठीक है, तो आपके आइडिया को आपने कैसे एक्सप्रेस किया, किस तरह के साहित्यिक को आपने जन्म दिया, तो वो आपका हो जाता है कॉपीराइट। जैसे कि जो हैरी पॉटर है, तो हैरी पॉटर की जो लेखिका है उनका कॉपीराइट है हैरी पॉटर पे, है ना। और जो हमारी जैसे कि कुछ बुक्स है, जैसे चेतन भगत जी हैं, तो उनका जो वर्क है वो कॉपीराइट है ना। चेतन भगत जी की किसी भी नॉवल को आप यूज़ नहीं कर सकते उनकी परमिशन के बिना। ठीक है, तो इस तरह से कॉपीराइट मतलब एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। अब बौद्धिक संपदा अधिकार या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो दूसरा क्लास है, दूसरा वर्ग है, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल राइट यानी कि औद्योगिक अधिकार। ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ऐसे बौद्धिक संपदा जिसका औद्योगिक उपयोग, इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है, जैसे कि पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइंस एटसेट्रा। ठीक है, तो क्या होते हैं पेटेंट, क्या ट्रेडमार्क, ये धीरे धीरे आगे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। चलो, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO। तो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, WTO जो है, हर चीज़ तो नहीं कंट्रोल कर सकता, है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राज्य ने WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था 1967 में। ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो WIPO ये देखती है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराए ना, टेक्नोलॉजी चुराए ना, विदाउट परमिशन यूज ना करे। ठीक है, अब WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जहाँ पर WTO का है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर कंट्रीज हैं। डायरेक्टर कौन है? यह है फ्रांसिस गरी, और ये 2008 से अभी तक WIPO के डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रिप्स क्यों है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ में मैंने WIPO भी आपको बता दिया। अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हो सकता है पूछ ले कि डेट क्या है, या डायरेक्टर कौन है, या फिर किसका ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखना कि यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
सो आज के लिए इतना ही, और आगे मिलेंगे हम अलग अलग पेटेंट राइट्स के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।